हरदिन अगर बाबा बैजनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बैजनाथ धाम क्यों इतना प्रसिद्ध है? क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और एक कथा प्रचलित है कि प्राचीन समय में लंका के राजा रावण भगवान शिव का अत्यंत जो भक्त था, उसने कैलाश पर्वत पर घोर तपस्या की। कहा जाता है कि रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिर एक एक करके काट कर अर्पित कर दिए। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। रावण ने वरदान मांगा कि हे प्रभु, आप मेरे साथ लंका चलें और सदा वहीं पर विराजमान रहें। भगवान शिव सीधे लंका जाने को तैयार नहीं हुए, लेकिन उन्होंने रावण को एक शिवलिंग दिया और शर्त रखी कि जब तक तुम इसे लंका नहीं पहुंचा देते, तब तक इसे धरती पर नहीं रखना। अगर रखा तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण शिवलिंग को लेकर चला। रास्ते में देवताओं को डर लगा कि अगर शिवलिंग लंका पहुंच गया तो रावण अजय हो जाएगा। तब देवताओं ने भगवान विष्णु की सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने एक चरवाहे यानी ब्राह्मण का रूप धारण किया। उधर रावण को रास्ते में संध्या और लघु शंका प्राकृतिक वेद की आवश्यकता हुई। उसने ब्राह्मण से शिवलिंग पकड़ने को कहा। ब्राह्मण ने कहा कि वह ज्यादा देर नहीं पकड़ पाएगा। जैसे ही रावण गया, ब्राह्मण ने शिवलिंग देवघर यानी झारखंड में जमीन पर रख दिया। लौटने पर रावण ने बहुत कोशिश की, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन शिवलिंग अपनी जगह से हिला तक नहीं। गुस्से में आकर रावण ने शिवलिंग को अपने अंगूठे से दबा दिया, जिससे शिवलिंग के ऊपरी भाग में थोड़ा सा धंस गया है। आज भी शिवलिंग उसी रूप में पूजा जाता है। रावण पश्चाताप करने लगा था। भगवान शिव वहीं वैद्य यानी डॉक्टर के रूप में प्रकट हुए और रावण का उपचार किया। इसी कारण शिव जी का नाम वैद्यनाथ पड़ा, यानी रोगों को नाश करने वाला वैद्य। इसीलिए माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से दुख दूर होते हैं, रोग दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और इसी वजह से इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। भगवान शिव का देवघर में ये 9वां ज्योतिर्लिंग